सीयूईटी में क्या है टाई ब्रेकिंग फार्मूला जो विश्वविद्यालय अपनाने जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि टाई ब्रेकिंग फार्मूले से आपकी तकदीर बन भी सकती है और बदल भी सकती है? क्या आपने सारी तैयारियां कर ली हैं जो एडमिशन के लिए जब सीयूईटी अपना रिजल्ट अनाउंस कर देगा उसके बाद आपके मनपसंद विश्वविद्यालय की जो डिमांड है, क्या आपको उसके बारे में खबर है? अगर नहीं तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। सीयूईटी का रिजल्ट संभवतः पहले या दूसरे सप्ताह में सितंबर के महीने में आ जाएगा और उसके साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, बीएचयू जैसे विश्वविद्यालयों के पोर्टल पे जाके आपको खुद को रजिस्टर करना होगा और सीयूईटी के स्कोर के आधार पे जो वहां आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और उस विश्वविद्यालय की जो एडमिशन प्रक्रिया होगी उसके आधार पे फिर आपको फाइनली एडमिशन मिलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पिछले हफ्ते ये एडवाइजरी जारी की थी कि अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहते हैं और सीयूईटी में आप अपीयर हुए हैं तो आप अपने 10th 12th की मार्कशीट तैयार रखें, आप अपना एक फोटो स्कैन करके रखें और अगर आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या ओबीसी का कोटा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस सर्टिफिकेट को भी तैयार रखें और आप उसके डिटेल्स को मैच कर लें कि आपके जो 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स हैं उसके साथ वो मैच करता है, क्योंकि किसी भी तरह की अंडरटेकिंग के लिए मना किया जा रहा है कि आपको ये सुविधा नहीं होगी कि आप अंडरटेकिंग दें और कोई डॉक्यूमेंट बाद में प्रोड्यूस करें। यहीं अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली ने एडमिशन की प्रक्रिया के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है और उन्होंने ये बताया है कि अगर सीयूईटी के स्कोर दो स्टूडेंट्स के बराबर आते हैं, मान लीजिए कि दो स्टूडेंट्स के स्कोर 50-50 बराबर हैं और दोनों एक ही विषय पढ़ना चाहते हैं या एक ही कॉम्बिनेशन पढ़ना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में किसको एडमिशन मिलेगा? तो इसके लिए टाई ब्रेकिंग फार्मूला अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने बताया है। उसमें होगा ये कि आपके अगर सीयूईटी के मार्क्स बराबर हैं तो बेस्ट फोर जो 12th में आप दोनों ही छात्रों के जो बेस्ट फोर का एवरेज होगा उसको देखा जाएगा और अगर इन केस अगर वो भी एवरेज बराबर होता है और उससे निर्णय नहीं हो पाता है तब ये देखा जाएगा कि दोनों में से किस छात्र ने उस विश्वविद्यालय के पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन किया है, तो इसके आधार पे उसको वरीयता दी जाएगी। तो आप ये देखिए कि ये कॉम्प्लिकेशन यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है कि सीयूईटी का रिजल्ट आ गया और आपका उसमें नाम आ गया और आपको स्वाभाविक रूप से एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की हम बात करें और अगर आप स्पोर्ट्स कोटा या को करिकुलर एक्टिविटीज का वेटेज चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा और आपको सीयूईटी का अंक और 20% जो वेटेज मिलेगा वो और ट्रायल के आधार पे फिर आपको फाइनली वहां पे एडमिशन दिया जाएगा। तो मेरी ये गुजारिश है छात्रों से कि आप सीयूईटी का एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली 30 तक संपन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको आइडियली तो 10 अगस्त को ख़त्म होना था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों के चलते ये 30 अगस्त तक चलेगा और उसके बाद आपको मनपसंद विश्वविद्यालयों के पोर्टल पे जाके और खुद को रजिस्टर करना चाहिए और वहाँ के एडमिशन फॉर्म को आपको भरना चाहिए। अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि उनके पोर्टल पे जाके आप जब न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो आपको कुछ डिटेल देना होगा, तो इसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। आप 10th 12th की मार्कशीट, अपना फोटो, अपना सिग्नेचर, ये सारा कुछ स्कैन करके तैयार रखें, वहाँ पे अपलोड करें। उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा ईमेल के जरिए और उस वेरिफिकेशन कोड के बाद आप एडमिशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप अब बहुत कम दिन रह गया है, सीयूईटी का रिजल्ट आएगा और विश्वविद्यालयों में एडमिशन शुरू हो जाएगा, तो आप अपनी तैयारी अभी से कर लें और मनपसंद विश्वविद्यालयों की वेबसाइट देख के और जहां भी रजिस्ट्रेशन की डिमांड है वहां अपने आप को खुद को रजिस्टर कर लें, क्योंकि जो पहले रजिस्टर करेगा उसके एडमिशन के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर दो लोगों में टाई हुआ तो। इस बीच जो सीयूईटी के पीजी एडमिशन की परीक्षा है वो 1 सितंबर से शुरू होगी और 11 सितंबर तक
संपन्न हो जानी चाहिए, ऐसी उम्मीद की जाती है, क्योंकि ऑलरेडी सत्र लेट हो रहा है। और ये भी चर्चा चल रही है कि अगली साल जो सीयूईटी की परीक्षा होगी उसमें शायद इतने अधिक केंद्रों पे परीक्षा नहीं कराई जाए। एक चर्चा ये भी चल रही है कि जो विषय और कॉम्बिनेशन है, इस बार इतने अधिक जो कॉम्बिनेशन में से चुनने का विकल्प छात्रों को मिला, शायद अगली साल उससे कम विकल्प मिल सकते हैं। इसके लिए एनटीए ने एक कमेटी बनाई है और कमेटी जैसा सिफारिश करेगी उसके आधार पे वो लोग निर्णय लेंगे। लेकिन अभी इस बारे में कुछ फाइनल नहीं है कि कितने केंद्रों पे अगली साल परीक्षा होगी, कितने विषयों का विकल्प छात्रों को मिलेगा, ये तो भविष्य की बात है। तो आप इंतजार करिए कि सीयूईटी का रिजल्ट आए और आपका उसमें नाम आए और आप मनचाहे विश्वविद्यालय में एडमिशन लें। स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।